Hey students, how are you all? Hope you all are doing good. So we are here again with NCERT Geography Class Plus One Lesson One Geography as a Discipline. In latter two videos, we have discussed about the discipline of geography. So we are continues with this topic. So on the screen, geography as a discipline is related to space and take notes of special characteristics and attributes. एक अनुशासन के रूप में भूगोल अंतरिक्ष से संबंधित है। बिल्कुल ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि अनुशासन के रूप में अगर ज्योग्राफी को देखा जाए तो अंतरिक्ष से संबंधित है। टेक नोट्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, मतलब स्पेशल ये जो SPECIAL का मतलब लोकल, यानी कि अंतरिक्ष की लोकल, वहाँ के स्थान की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हो गई, और सॉरी थोड़े से छाले हैं मुंह में, और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हैं गुण। ठीक है, तो उनके बारे में बताता है हमें। अब इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या, उस पैटर्न के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, लोकेशन यानी कि जो उसकी स्थिति है, उसका जो स्थान है वर्तमान में वो कहाँ है, उसके बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ फिनोमेना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रेट्स देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसके पीछे क्या कारण है, इस सब पैटर्न के बारे में ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन के तौर पे पढ़ा जाता है अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। नाउ इट टेक्स नोट्स ऑफ एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना ओवर स्पेस। स्पेस के अंदर जो घटनाएं हुई उनके बीच में संबंध, और इंटरप्रेट्स देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न, और वो जो घटनाएं हैं वो किस तरीके से हुई, कहाँ पे हुई, किस वजह से हुई। इंटरप्रेट का मतलब उनको खुलकर बताना, वो चीजें खुलकर बताई जाती हैं। सो नाउ इट ऑल्सो टेक नोट्स ऑफ द एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप between phenomena resulting from the dynamic interaction between human beings and their physical environment। यह मनुष्य और पर्यावरण के बीच गतिशील, मतलब डायनेमिक, चलता रहता है। ठीक है, जो चलता रहे उसको डायनेमिक बोलते हैं। गतिशील जो घटनाएं होती हैं उनके बीच का संपर्क स्थापित करता है, उनके बीच में अंतर संबंधों पर ध्यान देता है कि क्यों हुआ, अगर हुआ तो क्या कारण है, मनुष्य इसके बीच में क्यों आया, किस लिए आया, क्यों ये चीजें हुई। ठीक है, इस बारे में ये बताता है क्या, ज्योग्राफी, किसके रूप में, अनुशासन के रूप में। तो ये आपको होप सो समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन कैसे है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत अनुशासन कैसे है, ये इकट्ठा अनुशासन कैसे है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ आना। ठीक है, किस तरीके से एक साथ आता है ये। हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, कैसे कह सकते हैं हम ये बात। इट इज डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब एक चीज में दूसरी चीज का मिलना, यानी कि संश्लेषण। जब एक चीज के साथ दूसरी चीज मिलती है तो वो सिंथेसाइज्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे इट इंक्लूड्स स्पेशल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस, मतलब जो स्थानिक लोकल जो चीजें हैं वो, और जो बाहर की चीजें वो उससे मिल जाती हैं, सिंथेसाइज्ड हो जाती हैं। इट अप्रोच इज होलिस्टिक इन नेचर, मतलब ये चीज बहुत ही पवित्र होती है क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे होती है, चीजें नेचुरल बेस्ड होती हैं। इट recognize the fact that the world is system of interdependence, और यही हमें प्रमाणित करता है, बताता है कि जो विश्व है वो इंटरडिपेंडेंट है। मतलब अगर मुझे व्हीकल को चलाना है तो मैं व्हीकल को ऐसे नहीं चला सकता। ठीक है, व्हीकल किस पे
इंजन चाहिएगा व्हीकल के लिए। अब इंजन भी नहीं चला सकता अकेले व्हीकल को, क्या चाहिएगा इंजन के लिए? पेट्रोल, ईंधन चाहिएगा, फ्यूल चाहिएगा। इसी तरीके से हम भी अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो मुझे आवाज़ की ज़रूरत है, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मुझे आँखों की ज़रूरत है, अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो मुझे रास्ता चाहिए। अब रास्ता तो चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ उसके लिए मंजिल भी होनी चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फैक्ट। इसी वजह से हम इंटरडिपेंडेंट है, पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। ये बात इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन बोलता है ज्योग्राफी का। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज, और जो वर्तमान वर्ल्ड है, संसार है, वो एक वैश्विक गांव की तरह है। द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्ड द वर्ल्ड टू बिकम यूनिफाइड विलेज। अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारा परिवहन के जो साधन है, संचार के जो साधन है, वो इसको एक बहुत ही यूनिक जो गांव है वो बनाता है। किसको? विश्व को। द ऑडियो विजुअल मीडिया, अब मीडिया जो है वो ऑडियो भी आ गया, विजुअल भी आ गया, वीडियो भी आ गया। अब ऑडियो वीडियो को हम साथ में देख सकते हैं, एज अ वीडियो देख सकते हैं। तो मैं मान लो कहीं गया हुआ नहीं हूँ, जैसे आजकल हमारे इंडिया में चल रहा है, कोरोना की वजह से इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, खासतौर पे धर्म की तरफ देखा जाए तो अमरनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, श्री अमरनाथ के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, बद्रीनाथ जी के, मतलब सब कुछ लाइव चल रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है मीडिया के माध्यम से हम तक, और हम पहुंच रहे हैं हमारे पूज्य भगवान जो हैं, आराध्य भगवान जो हैं, उनके दर्शनों के साथ उन तक पहुंच रहे हैं हम। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीमीडिया, बिकॉज ऑफ मीडिया, और जो डेटा हमें मिलता है उसकी सहायता से उन तक पहुंच रहे हैं। द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड बेटर चांसेस टू मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना। यस, अगर नेचर को ढंग से जानना है तो प्रकृति मदद करेगी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की सहायता से ही हम नेचर को जान पाएंगे। अगर किसी पहाड़ को खोदना है तो उसको कूदते कूदते बड़ा टाइम लग जाएगा, हम मशीनों की सहायता से देखेंगे, जैसे ही पहाड़ को तोड़ा अंदर से खनिज निकल गया। मतलब प्रकृति भी चाहती है कि उसका यूज किया जाए, मगर अननेसेसरी नहीं किया जाए, जितनी जरूरत है उतना लीजिए ताकि आपको नुकसान भी ना हो। अब ज्योग्राफी के रिलेशन बताने हैं दूसरे अनुशासन के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ। जैसे सोशल जो ज्योग्राफी है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशल ज्योग्राफी को अगर मैं सोसाइटी के बारे में जानूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सोशियोलॉजी मेरी हेल्प करेगी। अगर मैं हिस्ट्री के बारे में जानूंगा तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो जाएगी वो। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ूंगा तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो जाएगी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब पूरे विश्व में टोपोग्राफी पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानना, उनका अध्ययन करना पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, वो नेम है डेमोग्राफी। ठीक है, ये कुछ रिलेशन है, आगे की स्लाइड में भी कुछ रिलेशन दिखाए गए हैं, हम देखते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफिकल थॉट्स को फिलोसफी। अब कोई भी आपको मतलब जैसे आप सिंपल भाषा में बोलते हैं हमें लेक्चर मत दे, तो लेक्चर देना नहीं होता, वो एक थॉट होता है, और वो जो थॉट्स हैं उनको बोलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो फिलोसफी होती है। मतलब उन्होंने जाना पहचाना तभी वो आपको वो थॉट दे रहे हैं। उसके बाद जो कल्चरल ज्योग्राफी है वो एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू आती है। जैसे हमारे कस्टम, हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषाएं, हमारा रहन सहन, ये सारा एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आएगी। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव विज्ञान, जो भी जिस चीज़ों के बारे में जानना है वो ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर आता है। तो ये जो डिसिप्लिन है उनके साथ ज्योग्राफी का इंटरेक्शन है। जूलॉजी, जू ज्योग्राफी, बोटनी, फोटो ज्योग्राफी, पेडोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, हाइड्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी, मटीरियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब जो जियोलॉजी है वो अर्थ की स्टडी है, मगर अर्थ की स्टडी को गहनता से बिल्कुल डीपली जाकर पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में। मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिक